300 साल पहले ब्रिटिश वॉरशिप इतनी एडवांस थी कि यकीन करना मुश्किल है। उसके दोनों साइड पर लाखों के बराबर पावर वाले बड़े बड़े तोप लगी होती थी, जिनका टोटल वेट 2000 टन से ज्यादा था। शिप पर इतने ज्यादा क्रू मेंबर्स थे कि सोचकर ही हैरानी होती है। इसलिए ये सी के डाकू उस टाइम दुनिया पर राज कर पाए। अब चलो हम इस वॉरशिप के अंदर चलते हैं और देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा था। सबसे नीचे होता था कार्गो एरिया, जहाँ शिप के लिए कई सारी चीजें रखी होती थी, जैसे पानी, बिस्किट, बीफ, बटर और भी राशन, ताकि सेलर समंदर में लंबे टाइम तक सरवाइव कर सके। यही एक गन पाउडर रूम भी होता था, जिसमें हजारों कैनन बॉल और 30 टन तक बारूद रखा होता था। इस जगह को कॉपर वॉल से कवर किया जाता था ताकि चूहे उसमें घुस ना सके। उसके ऊपर होती थी सबसे नीचे वाली डेक, जहाँ वेंटिलेशन और सामान ट्रांसफर के लिए पार्टीशन बने होते थे। बीच का एरिया सेलर्स के लटकने वाले बेड्स के लिए होता था, जहाँ वो सोते थे। यहाँ 2 एम्यूनेशन रूम भी होते थे, जहाँ लाइट को ग्लास के अंदर रखा जाता था ताकि आग ना लगे। इस डेक में सेल रूम, कारपेंटर वर्कशॉप और रिपेयर एरिया भी होता था, जहाँ शिप के मेंटेनेंस होती थी। आगे के पार्ट वेपन रूम होता था, जहाँ लॉन्ग गन्स और शॉर्ट गन सब रखे होते थे। उसके ऊपर होती थी हैवी कैनन डेक, जहाँ बड़े बड़े तोपे लगी होती थी। हर कैनन का वेट बहुत ज्यादा होता था। कैनन को चलाने के लिए 8 सेलर लगते थे। कैनन को रोप्स के सिस्टम से मूव कराया जाता था। ये डिजाइन उस टाइम के लिए बहुत ही एडवांस था। फिर उसके ऊपर होती थी मिडल कैनन डेक, जहाँ 28 मीडियम साइज की तोपें लगी होती थी। इस फ्लोर के फ्रंट में मेडिकल रूम होता था और किचन होता था, ताकि सेलर को गर्म खाना मिल सके। पीछे के पार्ट में ऑफिसर डाइनिंग रूम और फूड स्टोरेज एरिया था, जिसे फोल्डेबल डिजाइन में बनाया गया था ताकि वॉर के टाइम जगह मिल सके। उसके ऊपर की डेक पर छोटी तोपें लगी होती थी। आगे के हिस्से में ओपन टॉयलेट, बीच में वेंटिलेशन विंडो और साइड में राइफल्स और पिस्टल के बॉक्स होते थे। शिप के पीछे के पार्ट में जनरल डाइनिंग और बेडरूम एरिया होता था, जहाँ एक प्राइवेट टॉयलेट भी होता था। काफी लग्जरी सेटअप था। सबसे ऊपर वाली डेक कैप्टन का एरिया होता था। कैप्टन का रूम बहुत ही रॉयल था। उसके साथ एक प्राइवेट टॉयलेट भी था। उसके पास में सेक्रेटरी का रूम और सामने कैप्टन ऑफिस था। सेंटर में स्टीयरिंग व्हील डायरेक्शन दिखाने के लिए सेंटर में स्टीयरिंग व्हील होता था, जो रोप्स के थ्रोस के नीचे रबर से कनेक्ट होता था। ये पूरा मैकेनिकल सिस्टम इतना स्मार्ट था कि कैप्टन शिप फिर घुमा के शिप का डायरेक्शन बदल सकता था। स्टीयरिंग के पास 2 कंपासेस और एक लैंटर्न होता था और ऊपर के बकेट रखे होते थे ताकि फायर लगे तो तुरंत बुझा सके। इस डेक को दोनों साइड से 6 बड़े कैनन्स और बीच में छोटी छोटी बोट्स रखी होती थी। शिप में 7 एंकर थे, हर एक 4.5 टन से ज्यादा वेट का था। उन्हें उठाना या गिराना एक बड़ा ऑपरेशन होता था, जिसमें हजारों सेलर्स मिल के काम करते थे। सेल्स और रोप तो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे। इन्हीं के सारे शिप चलती थी। इसी तरह के पावरफुल और एडवांस वॉरशिप की वजह से ही ब्रिटेन सन नेवर सेट एम्पायर बन पाया था, जहां सूरज कभी नहीं डूबता था। ये शिप्स उनकी टेक्नोलॉजी, एम्बिशन और मिलिट्री पावर का सिंबल थे।